दोस्तों ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर में कौन सा मेडिसिन ली जाए और लो ब्लड प्रेशर में कौन सी मेडिसिन ली जाए। ये ज़्यादातर तो आजकल ये आपको लगभग लगभग हर घर में ऐसे पेशेंट या लोग मिल जाएंगे जिनका बीपी ज़्यादा होता है या कुछ लोगों का बीपी कम होता है। तो बीपी जब ज़्यादा होता है मतलब 120 से आपका बीपी जब ज़्यादा होता है तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। हमारा बीपी जब 120 से ज़्यादा होता है तो उसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, और जब 80 से बीपी कम होता है तो उसे हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि किस कारण से हमारा बीपी बढ़ सकता है, मतलब क्यों हमारा बीपी ज़्यादा होता है और क्यों कम होता है। तो इसी के बारे में बात करूँगा, साथ में मेडिसिन भी बताऊँगा आपको कि कौन सी मेडिसिन इसमें ली जाती है डॉक्टर द्वारा बताए जाने पे। तो वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सारा कुछ डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो जब बीपी बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, उसका क्या कारण हो सकता है। तो बीपी बढ़ने का होता है खान-पान पे अगर हम ध्यान नहीं दे पाते तो उसकी वजह से भी, जैसे खाना खाते समय अगर नमक में भी ज़्यादा हम नमक खाते हैं तो उससे भी हमारा बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर किसी चीज़ का स्ट्रेस ले लेते हैं, मतलब बार-बार चिंता करते हैं, तो उससे भी हमारा बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है। और रात में अच्छी तरह से अगर नींद नहीं कंप्लीट होती तो उसकी वजह से भी बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों बीपी लो क्यों हो जाता है। बीपी लो हो जाता है जैसे हमें कहीं चोट लग गई हो, ब्लडिंग ज़्यादा बह रहा हो, उस कारण भी हमारा बीपी लो हो जाता है। और हमारी बॉडी में खून की कमी के वजह से भी हमारा बीपी लो होता है। और खाली पेट अगर हम काफ़ी लंबे समय तक हैं तब भी हमारा बीपी लो हो जाता है। तो बात करते हैं कि हाई बीपी में कौन सी दवा दी जाती है और लो बीपी में कौन सी दवा दी जाती है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कौन सी मेडिसिन ज़्यादातर दी जाने वाली। वैसे तो बीपी की बहुत सारी मेडिसिन आती है तो है, मैं इसमें बात करूंगा सामान्य जो रेगुलर ज़्यादातर चलने वाली दवाइयों की बात करूंगा इस वीडियो में। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों चलने वाली जो दवाई होती है मैं उनका नाम बताता हूँ आपको। पहली मेडिसिन आती है, इसका सोल्ट होता है जो एम्लोडिपिन, ये आती है 2.5, 5 और 10 mg में आती है। इसको आप केमिस्ट पे एमडिपिन के नाम से ले सकते हैं, एम्लोकाइंड के नाम से ले सकते हैं और एम्लोप्रेस के नाम से ले सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन इसमें दी जाती है टेल्मी साटन, जिसको आप केमिस्ट पे टेल्मा, टेल्मिकाइन और टेलसार के नाम से। इसके बात करता हूँ स्ट्रेंथ की कि कौन कौन सी एमजी आती है। 20 आती है, इसमें तो बहुत सारी कैटेगरी में आती है बट ज़्यादा जो दी जाती है 20, 40 और 80 आती है। और बहुत सारी बीपी की ऐसी मेडिसिन आती है जिसमें आप एटेन के नाम से आती है, एटेनालोल होती है, उससे भी हमारा बीपी कंट्रोल हो जाता है। और लोसार के नाम से आती है लोसाटन, वो भी बीपी, उससे भी हमारा बीपी कंट्रोल हो जाता है। और जब हमारा बीपी लो हो जाता है तब कौन सी दवा दी जाती है। जब बीपी लो हो जाता है तो सबसे बेस्ट दवा जो होती है इसमें ORS दिया जाता है दोस्तों। आपको ORS दीजिए, 1 पाउच को 1 लीटर पानी में डाल के उसको पीजिए, थोड़ी देर बाद आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगर इससे भी आपका बीपी लो से नॉर्मल नहीं हो रहा है तो आप नज़दीकी किसी डॉक्टर के पास जाके वहाँ से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर से आपको ज़्यादातर इसमें NS चढ़ता है, सोडियम क्लोराइड होता है जो अगर लो बीपी है तो उसमें NS चढ़ाया जाता है। उसकी वजह से जब चढ़ता है हमारे बॉडी में फ्लूइड तब हमारा बीपी लो होता है तो उसको नॉर्मल रेंज में हो जाता है। तो दोस्तों बताना वीडियो कैसी लगी, और दवाइयों से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।